अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम सर्ड, ऑर्डर ऑफ सर्ड, टाइप्स ऑफ सर्ड्स और कंजुगेट सर्ड, इंटायर सर्ड, मिक्स सर्ड, लाइक सर्ड या सिमिलर जो सर्ड है, और इसके अलावा जो रेशनलाइजेशन है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सर्ड की जो डिफिनीशन है, इसकी डिफिनीशन से पहले हम थोड़ा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ वजाहत करते हैं। रेशनल नंबर जो है ये वो नंबर होते हैं जो कसर की शक्ल में, जो फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, जो फ्रैक्शन की शक्ल में होते हैं, या अगर इसका डेसिमल लिया जाए, इसको इशारिया में तब्दील किया जाए, तो इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो फाइनाइट होता है, और या फाइनाइट होता है। अगर फाइनाइट ना हो तो फिर वो क्या होता है, रिपीटिंग इसमें होती है, यानी ये बार इनसे जो होते हैं वो खास तरतीब के साथ बार बार अगर आए, इसकी अगर अपने आप को रिपीट करे, वो इनसे बार बार रिपीट हुए खास सीक्वेंस के साथ, तो इसको भी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जो होते हैं वो रेशो की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। इसका अगर जज़र लिया जाए तो इसका जज़र जो होता है एक होल नंबर में आता है। ये होल नंबर फ्रैक्शन की शक्ल में हो सकते हैं। इसका यानी मुकम्मल जज़र हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो इरेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते, और इसके अलावा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग, इसको डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो ख़त्म नहीं होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और इसका जब अगर हम जज़र ले लें तो इसका जज़र जो होता है वो जज़र नहीं निकल सकता, यानी इसको फ्रैक्शन में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो जो वो नंबर जिनका मुकम्मल जज़र न निकल सके, मिसाल के तौर पर 3 का जज़र है, 5 का जज़र है, 7 का जज़र है, तो ये इसका मुकम्मल जज़र नहीं निकल सकता, और ना इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट भी नहीं होता। तो डेसिमल एक्सपेंशन अगर इसका फाइनाइट ना हो और इसका जज़र भी ना निकल सके, तो ऐसे जो नंबर होते हैं इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। अब हम सर्ड की डिफिनीशन की तरफ आते हैं। सर्ड जो है, सर्ड आर द वैल्यूज इन स्क्वायर रूट दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड इनटू होल नंबर और इंटीजर। यानी सर्ड जो होते हैं ये स्क्वायर रूट के अंदर वो वैल्यूज हैं, वो नंबर हैं जिनको मजीद मुख्तसर नहीं किया जा सकता, सिंप्लीफाइड नहीं किया जा, किस चीज़ में, एज अ होल नंबर में या इंटीजर्स में या फ्रैक्शन में। अगर किसी स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर हो और अगर इसको होल नंबर या इंटीजर में या फ्रैक्शन में मजीद मुख्तसर न किया जा सके, तो इसको सर्ड कहते हैं। यानी जिसका जज़र न निकल सके, मुकम्मल जज़र, या इसको फ्रैक्शन में न लिखा जा सके, फ्रैक्शन में तब्दील न किया जा सकते, या इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जिस तरह इरेशनल नंबर के बारे में हमने देखा, तो वो क्या होते हैं, इसको सर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सर्ड आर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये क्या है, ये सर्ड हैं, और हेज these values can not be further simplified, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है इसको हम मज़ीद सादा नहीं बना सकते, इसको मज़ीद मुख्तसर नहीं कर सकते, और इसको फ्रैक्शन कसर की शक्ल में इसको हम नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर एक सर्ड जो होते हैं, सर्ड आर इरेशनल नंबर। सर्ड जो होते हैं, जितने भी सर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर सर्ड क्या है, सारे सर्ड इरेशनल नंबर हैं, तो वहाँ पर रेशनल नंबर के बारे में भी हमने पढ़ा, और यही एग्जांपल वहाँ पर भी कि इरेशनल जो होते हैं वो होते हैं जिसका मुकम्मल जज़र ना निकल सके, जिसको फ्रैक्शन में ना निकल सके। सर्ड की भी यही क्या है, डिफिनीशन है, यही इसकी प्रॉपर्टी है। तो फिर दोनों में क्या फर्क हो गया, सर्ड और इरेशनल में? तो याद रखिए कि सर्ड जो होते हैं, जितने भी सर्ड हैं
वो सारे सड इरेशनल होते हैं। लेकिन जितने इरेशनल नंबर हैं वो सारे सड नहीं होते, सारे इरेशनल नंबर सड नहीं होते, इसलिए दोनों आपस में एक जैसे नहीं हुए। फर्क है, बाज मसला मिसाल के तौर पर पाई है या इस तरह ई यूलर है या पाई है, ये दोनों जो है ये इरेशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर। क्योंकि पाई वैसे हम 22/7 लिखते हैं या 3.14, लेकिन ये तकरीबन में होता है, अप्रोक्सीमेटली इसकी ये वैल्यू है, ये तकरीबन कीमत है, यानी मुकम्मल इसकी कीमत नहीं है कि बस इसकी वैल्यू 3.14 है। वैसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसको ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वैल्यू इसकी लेते हैं, लेकिन ये इसकी मुकम्मल वैल्यू नहीं है। तो इसी वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन पाई और एवलर जो होता है, एवलर जो पाई जो होता है और एवलर, ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, लेकिन ये सड नहीं है। क्योंकि सड जो होते हैं, सड की हमेशा ये प्रॉपर्टी होगी कि वो क्या होते हैं, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का इंटीजर की शक्ल में वो रूट हो सकते हैं। सड जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंटीजर रूट हो सकते हैं, लेकिन पाई और एवलर जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये रूट नहीं होते, ये रूट नहीं बन सकते। और जो नंबर जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर वो सड नहीं होगा। सड के लिए ज़रूरी है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या हो सके, रूट हो सके, इसका रूट बन सके, तो वो सड होगा, अगर नहीं तो फिर वो सड। इसलिए इसको ट्रांसेंडेंटल नंबर इसको कहते हैं। ट्रांसेंडेंटल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि क्या होना, रूट ऑफ एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन के वो रूट नहीं बन सकते, तो इसको ट्रांसेंडेंटल नंबर कहते हैं। इसके बाद ये जो सड है, इस सड की एक दूसरी डिफिनीशन, इसका डिफिनीशन इस तरह भी हम कर सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड इनटू होल और रैशनल नंबर, it cannot be accurately represented in a fraction। यानी स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, यानी जिन नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है, इसको मजीद होल नंबर या रेशनल नंबर में इसको मजीद क्या न किया जा सके, सिंप्लीफाई न किया जा सके, मजीद इसको मुख्तसर न किया जा सके, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इसको भी सर्ड कहते हैं। और इस सर्ड को फ्रैक्शन में क्या किया जा सकता है, सही फ्रैक्शन में इसको नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद है ऑर्डर ऑफ ए सर्ड, या इसको सर्ड इंडेक्स भी कहते हैं, या इसको सर्ड डिग्री भी कहते हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए सर्ड, तो ऑर्डर ऑफ ए सर्ड से पहले इस शक्ल की तरफ हम आते हैं। यहाँ पर ये शक्ल है, ए है, फिर ये शक्ल है, फिर यहाँ पर एन लिखा है, फिर एम है। तो यहाँ पर ये जो शक्ल है, ये शक्ल ये रेडिकल कहलाता है, और इस शक्ल के सामने जो एम लिखा है ये कोई नंबर है, इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। और इस शक्ल की ये जो हिस्सा है, इसके हिस्से में यहाँ पर एन लिखा है, ये ऑर्डर इसको कहते हैं, इसको इंडेक्स कहते हैं, इसको डिग्री कहते हैं। और इस रेडिकल के अंदर जो ए लिखा है, इसको रेडिकेंट कहते हैं। तो अब हम ऑर्डर ऑफ ए सर्ड की तरफ आते हैं। ऑर्डर ऑफ ए सर्ड से पहले हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब वेरिएबल यानी डिग्री के लिहाज से इसके टैस थे, यानी इसकी जो कुव्वत थी, एक्सपोनेंट जो इसकी होती थी, किसी वेरिएबल की जो कुव्वत होती थी, अगर इसकी वेरिएबल की कुव्वत किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की कुव्वत 1 होती, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते थे। अगर इसकी एक्स की वैल्यू इसकी पावर 2 होती इसकी डिग्री, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कहते हैं। अगर इसकी एक्स वेरिएबल की वैल्यू मसलन वहाँ पर 3 हो, तो इसको हम क्यूबिक इक्वेशन कहते थे।
तो इस तरह इसकी भी डिग्री के लिहाज से यहाँ पर भी इसकी क्या है, इसकी टाइप्स हैं। तो ये जो इसकी टाइप है, इस तरह ऑर्डर ऑफ सर्ड इन ए सर्ड, ये एक सर्ड है ये, और ये nth सर्ड ऑफ ए है, nth, ये एक सर्ड है। और इसमें जो यहाँ पर n लिखा है, यहाँ पर जो n है, वहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो n है, इस n को क्या कहते हैं, n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सर्ड। इसको सर्ड का ऑर्डर कहते हैं, इसको सर्ड की डिग्री कहते हैं, इसको सर्ड की इंडेक्स कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक होगा। अगर यहाँ पर ये 3 है n की जगह, तो ये क्या होगा, फिर क्यूबिक होगा। और अगर यहाँ पर ये 4 है तो इसको इस बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, तो फिर ये बाई क्वाड्रेटिक होगा। अगर ये 5 है तो 4 से अगर बढ़ जाए तो फिर इसको हायर ऑर्डर का नाम दिया जाता है, जिसे हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर सर्ड होगा फिर। यानी अच्छा, एक बात यह है कि जो बाइनोमियल जो एक्सटेंशन हुआ करते थे वहां पर, या अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन थे वहां पर, इस एक्सप्रेशन में लीनियर इक्वेशन था, लीनियर वाला था। लेकिन यहाँ पर इसमें लीनियर जो है सर्ड नहीं है, इस ऑर्डर वाला लीनियर ऑर्डर वाला सर्ड इसमें नहीं है। ये क्वाड्रेटिक से क्या होते हैं, शुरू होते हैं। यानी जब 2 हो और जब इस तरह ये सिंबल लिखा जाता है, ये सिंबल इस तरह जब सिंबल लिखा जाता है, ये सिंबल, तो ये क्वाड्रेटिक रूट होगा। इसका मतलब है कि इसकी डिग्री 2 है। अगर ये सिंबल लिखा जाए, ये सिंबल क्वाड्रेटिक को जाहिर करता है, यानी इसकी 2 डिग्री को जाहिर करता है, और इसका लीनियर डिग्री जो होता है वो नहीं होता। यही इसमें क्या है, फर्क है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि अगर n जो है ये n2 हो तो इट इज कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 या 2 डिग्री का, या इंडेक्स इसका 2 होगा फिर। और ये जो यहाँ पर है ये, और इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ए, ये स्क्वायर रूट ए पढ़ा जाता है। इस तरह अगर n जो है 3 के बराबर हो, देन इट इज कॉल्ड सर्ड ऑफ ऑर्डर 3, तो फिर इसको ऑर्डर 3 कहते हैं। ये जो यहाँ पर 3 लिखा है n की जगह, तो इसको क्यूबिक रूट ऑफ ए कहते हैं। इसी तरह अगर ये 4 है तो इस सर्ड को ऑर्डर ऑफ 4 कहते हैं। और अगर ये ऑर्डर 5 है या 6 है या 7 है या 8 है, तो फिर इसको हायर ऑर्डर सर्ड फिर कहते हैं। 4 के बाद इसको हायर सर्ड कहते हैं। लेकिन ये पहले जो 2 हैं, स्क्वायर रूट है, क्यूबिक रूट है, या फोर्थ रूट है, इसको हम फोर्थ रूट भी कह सकते हैं। इसको एक खास नाम दिए गए हैं, स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं। क्या नाम है, सर्ड ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर के जो सर्ड हैं, इसको नाम दिए जाते हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। यानी फोर्थ रूट जो है इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। और इसके बाद वाले को क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर सर्ड। अगर इसी तरह हम सिक्स्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट, इस तरह भी हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद इसको हायर ऑर्डर सर्ड कहते हैं। तो ये इसकी डिग्री के लिहाज से यहाँ पर कितनी किस्में हुई हैं, 4 किस्में हुई हैं। नंबर 1 क्वाड्रेटिक, इस शक्ल में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट जो है ये क्वाड्रेटिक है। ये क्यूबिक रूट जो है अगर इस तरह हो तो इसको क्यूबिक रूट कहते हैं। अब फोर्थ रूट अगर है इस तरह 4 हो तो इसको बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। और अगर ये nth रूट है यहाँ पर इसके बाद, तो फिर ये हायर ऑर्डर क्या होगा, हायर ऑर्डर सर्ड होगा। ये हायर ऑर्डर सर्ड या nth सर्ड, nth रूट सर्ड कहलाता है। इसके बाद इसकी टाइप्स है, टर्म के लिहाज से इसकी टाइप है, ये डिग्री के लिहाज से इसके टाइप्स थे। अब ये टाइप्स के लिहाज, सॉरी टर्म के लिहाज से हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब किसी एक सर्ड पर मुश्तमिल हो तो वो पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो सर्ड एक्सप्रेशन बन जाता है। कोई भी एक टर्म जो है, टर्म के मुताबिक हम पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बाद फिर दूसरा टर्म शुरू होता है, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो सर्ड एक्सप्रेशन फिर बन जाता है। तो सर्ड एक्सप्रेशन बाज़ औक़ात जो होता है वो एक ही सर्ड पर मुश्तमिल होता है। अगर सर्ड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग वन टर्म या सर्ड एक्सप्रेशन containing one term is called monomial surds। इसको फिर मोनोमियल सर्ड इसको कहते हैं।
और इसकी मिसाल है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये सिर्फ वन टर्म है, वन टर्म पर मुश्तमिल है। इस तरह बायनोमियल सर्ड्स से मुराद है third expression involving or containing two term is called binomial. For example, ये जो क्या है थर्ड एक्सप्रेशन है ये टू टर्म पर क्या है मुश्तमिल है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो इसको बायनोमियल कहते हैं। और ट्राइनोमियल थर्ड एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल थर्ड। अगर ये तीन टर्म पर क्या हो मुश्तमिल हो तो इसको ट्राइनोमियल थर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये तीन टर्म पर क्या है मुश्तमिल है। और अगर इसी तरह तीन से ज्यादा पर हो या इस कंपाउंड, इसके बाद कंपाउंड सर्ड है third expression containing two or more surd are called compound surd. compound surd वो सर्ड होते हैं जो कि दो यानी दो या दो से ज्यादा सर्ड पर अगर वो मुश्तमिल हो तो इसको कंपाउंड सर्ड कहते हैं। गोया के बायनोमियल सर्ड और ट्राइनोमियल सर्ड ये दोनों भी क्या होते हैं, ये दोनों कंपाउंड सर्ड में शामिल हैं। इसके बाद कंजुगेट सर्ड है। तो कंजुगेट सर्ड टू बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड, टू बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड। पहली शर्त इसका ये है कि टू होंगे टू और टू दोनों क्या होंगे बायनोमियल होंगे और क्वाड्रेटिक होंगे। ये बायनोमियल है, ये बायनोमियल सर्ड है। और इसका जो डिग्री अगर स्क्वायर हो क्वाड्रेटिक हो, अगर ये क्वाड्रेटिक भी है, ये क्वाड्रेटिक है और ये बायनोमियल भी है, तो दो ऐसे क्या सर्ड जो कि क्या हो एक नहीं दो ऐसे सर्ड जो कि बायनोमियल भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो। लेकिन अगर इनको मिलाने वाला जो साइन होता है, ये साइन पॉजिटिव साइन इन दो को मिलाता है। बायनोमियल में दो टर्म होते हैं, तो ये दो टर्म जो साइन इसको मिलाता है, अगर दो टर्म हो दो सर्ड हो, ये देखिए एक सर्ड ये है स्क्वायर रूट 3 + 5 और ये स्क्वायर रूट 3 - 5। ये क्या है बायनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक है, ये बायनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक भी है। लेकिन यहाँ पर दोनों टर्म को मिलाने वाला साइन पॉजिटिव है, यहाँ पर दोनों टर्म को मिलाने वाला साइन नेगेटिव है। यानी अगर वो एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो फिर ये एक दूसरे के कंजुगेट कहलाते हैं। तो डेफिनेशन को अब देखें, टू बायनोमियल क्वाड्रेटिक सर्ड्स व्हिच डिफर ओनली इन द साइन कनेक्टिंग देयर terms are called conjugate surd. For example, the conjugate surd of यानी इसका conjugate surd ये है and the conjugate of इसका जो conjugate है ये दोनों बायनोमियल है और क्वाड्रेटिक है। बायनोमियल और क्वाड्रेटिक है, इसका नेगेटिव है, इसका क्या होगा दूसरे का पॉजिटिव। अगर एक का कनेक्टिंग साइन जो टर्म को कनेक्ट करता है, अगर ये टर्म नेगेटिव है तो दूसरे का क्या होगा, इसका कंजुगेट पॉजिटिव वाला होगा। अगर ये पॉजिटिव वाला है पहला पॉजिटिव तो दूसरा इसका क्या होगा नेगेटिव वाला होगा। तो ये कंजुगेट सर्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद है इंटायर सर्ड्स या इसको मिक्स्ड सर्ड भी कहते हैं। तो इंटायर सर्ड्स या दूसरा मिक्स सर्ड है। इंटायर सर्ड को पुअर सर्ड भी कहते हैं, पुअर सर्ड। तो इंटायर सर्ड वो होते हैं जिसमें अगर क्या हो इसका कोएफिशिएंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। अगर कोएफिशिएंट क्या हो इसका 1 हो, +1 हो या -1 हो, यानी 1 हो, प्लस हो या माइनस हो, और इसके जो सारे जो अंदर जो नंबर होते हैं वो सारे नंबर इंटायर सब वो क्या हो जजर के अंदर हो, स्क्वायर रूट के अंदर हो। तो ये देखिए यहाँ पर ये 7 है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है और इसके कोफिशिएंट 1 है, तो इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट +1 है। लेकिन ये 5 भी अंडर रूट है, 3 भी अंडर रूट है, यानी इसमें जो होगा ये रेशनल है, सॉरी इरेशनल है। इसमें कोई रेशनल नंबर यहाँ पर इसके साथ नहीं है। 1 है लेकिन 1 को वो शामिल नहीं करते, तो ये जो है इसको कहते हैं इंटायर सर्ड। लेकिन अगर इसकी कोफिशिएंट में 1 के अलावा कोई दूसरा क्या हो नंबर हो, कोई दूसरा रेशनल नंबर हो, मसलन 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, अगर वो इसके कोफिशिएंट में है तो वो वो फ्रैक्शन की शक्ल में हो या होल नंबर की शक्ल में हो, यानी अगर एक इंटीजर हो तो वो फिर क्या कहलाते हैं, वो फिर मिक्स सर्ड कहलाते हैं। यानी मिक्स सर्ड जो होता है इसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर इसमें होते हैं।
लेकिन जो इंटायर सर्ड होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर होंगे, इसमें रेशनल नंबर नहीं होंगे। तो ये इंटायर सर्ड। अब इंटायर सर्ड जो होते हैं, इंटायर सर्ड को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिक्स सर्ड में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या है, 4 है, तो 4 क्या सॉरी 6 है, या 8 हम ले लेंगे, 8 है। तो ये 8 जो है ये क्या है, ये इंटायर सर्ड है। लेकिन इसको अगर हम इस तरह लिख दें, देखें, और इसको 2 बार आ जाएगा, तो अब ये क्या है, ये मिक्स सर्ड इससे बन गया। यानी इंटायर सर्ड जो होता है इसको हम मिक्स सर्ड में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। ये इंटायर सर्ड है और ये क्या है, मिक्स सर्ड है। और इसके बाद जो है इसको कहते हैं लायक सर्ड है या सिमिलर सर्ड है। लायक सर्ड के लिए जिस तरह के लायक टर्म के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मुतगैर यानी वेरिएबल और इसकी डिग्री का आपस में बराबर होना जरूरी था, यहाँ पर इसका जो क्या होता है, रेडिकेंट होता है, इसका अंदर लिखा जो होता है इसको रेडिकेंट कहते हैं। रेडिकेंट और इसका जो डिग्री है, डिग्री और रेडिकेंट और डिग्री अगर आपस में क्या हो, बराबर हो, तो फिर वो सिमिलर या लायक टर्म होंगे। मिसाल के तौर पर ये 7 है, इसका रेडिकेंट 7 है और डिग्री इसकी स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये जो है ये भी क्या है, इसका रेडिकेंट 7 है और डिग्री इसका स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में लायक सर्ड है। 4 या ये इसकी जरूरत नहीं है, ये अगर मुख्तलिफ हो कोई बात नहीं, कोफिशिएंट पर इसका इन्हिसार नहीं होता। इसके लिए देखिए ये 5 वाला है, ये भी है, ये आपस में क्या है, लेकिन ये जो है ये 3 है, ये 7 है, इसके सामने 4 है, इसके सामने नहीं, क्योंकि इसका रेडिकेंट 3 है, इसका रेडिकेंट 7 है और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, लेकिन इसके रेडिकेंट मुख्तलिफ है, तो ये लायक या सिमिलर टर्म सारी सर्ड नहीं है। इसके बाद रेशनलाइजेशन है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि जब हम दिया जाता है कि 3 स्क्वायर रूट है और 2 स्क्वायर रूट है, अगर इसको हम क्या करें, मुख्तसर करना, तो इसको फिर हम इसका जज़र निकालेंगे, इसका जज़र निकालेंगे, फिर इस जज़र के बाद फिर इसको इस पर तकसीम करेंगे, तो फिर एक लंबा चौड़ा सा क्या हो जाता है, मसला बन जाता है, सवाल बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन इसमें अगर इसका जो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर अगर इससे ये क्या है, इरेशनल है, अगर इसको इरेशनल से रेशनल में तब्दील किया जाए, इसलिए उसको इसमें रेशनलाइजेशन कहते हैं। अगर इसको रेशनल में तब्दील किया जाए और फिर इसको इसका मुख्तसर करना फिर आसान बन जाता है। तो इरेशनल को रेशनल में हम किस तरह तब्दील करेंगे, तो इसका तरीका ये है कि ये जो है इसी से यहाँ पर ज़रब भी दे दिया और इसी पर इसको तकसीम भी करें। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 5 × 10 और ये या क्या आएगा 2 × या इसको 10 आएगा, और ये 2 स्क्वायर जो है, ये 2 में से एक ये 2 आ जाएगा इसका। तो अब क्या है, इसको 10 का निकाल लें और फिर 2 पर इसको क्या करें, तकसीम करें। तो अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया, रेशनल में तब्दील हो गया। तो इसी को रेशनलाइजेशन कहते हैं। ये तो सिंगल के लिए था, अगर इरेशनल नंबर क्या हो, 1 टर्म पर मुश्तमिल हो। लेकिन अगर ये बायोनोमियल हो, मसलन ये 2 है और ये बायोनोमियल है, ये है 5 और ये क्या है 2 है। अब इसको हम किस तरह तब्दील करेंगे, तो इसके लिए तरीका ये है कि आप इसको इसके कंजुगेट से फिर ज़रब देंगे। यहाँ पर हम कंजुगेट पढ़ चुके हैं, तो कंजुगेट इसका जो है 5 और प्लस कंजुगेट बाइनोमियल और होगा, लेकिन इसका सिर्फ साइन क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। ज़रब भी दे दे, इस पर तकसीम भी करें, तो ये ऊपर आप इसको के साथ 2 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, और नीचे ये जो है तीसरा जो अलजेब्रिक खुला हम पढ़ चुके हैं, a + 2 × a - 2 = a² - b²। इस कुलिये की मदद से ये 5 इसका स्क्वायर ले लें, इसका भी क्या करें, स्क्वायर ले लें। तो ये इसी तरह आप लिखते जाएं, और इसी को जो है ये स्क्वायर और ये खत्म 2 और ये क्या आएगा, सारी ये 5 है, ये 5 है 5, तो ये 5 आ जाएगा और ये क्या आएगा 2 आएगा। तो ये 2
इंटू 5 अंडर रूट और नीचे क्या आएगा 3 आएगा। अब ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया रेशनल में तब्दील हो गया। और इसके बाद अब इसको हम जमा और तफरीक कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का और एडिशन का अमल कर सकते हैं, और इसी को रेशनलाइजेशन का क्या कहते हैं अमल कर कहते हैं। तो इंशाल्लाह इसी की मदद से इन जो रूल्स हमने पढ़े, जो सर्ट की किस्में पढ़ी और ये कंजुगेट सर्ट पढ़े, और इसी की मदद से इंशाल्लाह हम जो एक्सरसाइज हैं इसको हल करेंगे। इसके साथ आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। खुदा हाफिज़।